from class 10C. Today I am here to present a video on respiratory systems in humans. So let's start. First we study all the respiratory parts of our body. Nostril, nasal cavity, nasal passage, oral cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, lungs, diaphragm. And diaphragm is the last part of our respiratory system. Then we study how to inhale air from our surroundings. We inhale air which is rich in oxygen through nostril, then nasal passage, which is in nasal passage there are thousands of hair and mucus which block the path of dust particles from entering into the body. Then nasal cavity to the oral cavity, then pharynx. Pharynx is connected with both nasal passage and oral cavity both, because air is also go through to the pharynx and food is go through to the pharynx. Both is connected with pharynx. And then larynx. Larynx is also called sound box. Then trachea. It is also called windpipe. It is a ring of cartilage. Cartilage means soft part of our bones. It is present in ear, nose, etc. And it is incomplete C-like structure which helps to prevent the wall of windpipe not to collapse in any condition. Then trachea is further divided into two parts: bronchi, which is also ring of cartilage, and then bronchi is further divided into bronchioles, and bronchioles is end with the bag-like structure called alveoli. And alveoli का functions भी देख लेते हैं. एल्वुलाई का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वो हमारा एल्वुलाई का ही फंक्शन है. एल्वुलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट, उसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं हेमोग्लोबिन को. वो जब हमारे एल्वुलाई से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, एक टेम्पररी कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. अब उस ऑक्सी हेमोग्लोबिन को सेल्स में जाता है. वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारा सेल्स में जाता है. जब वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ हमारा सेल्स में जाता है, हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया. अब इस ऑक्सीजन का काम क्या होता है हम वो देख लेते हैं. ऑक्सीजन का काम है कि हमारे एनर्जी रिलीज़ करना, फूड में से एनर्जी प्रोड्यूस करना. जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है उसके अंदर जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, वो फूड हमारा सेल्स में भी जाता है. और जो उस फूड हमारे सेल्स में जाता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं. ग्लूकोज जिसका नाम है C6H12O6. अब उस ग्लूकोज को हम जब सेल्स में जाता है उसको कहते हैं प्राइवेट. जब ऑक्सीजन के साथ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं, जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाते हैं प्राइवेट और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो प्राइवेट को डिफरेंट सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, एंड एनर्जी रिलीज़ करता है. और इसको करने के लिए हमारा एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं. C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2O + एनर्जी. अब जो हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो एनर्जी ये ग्लूकोज जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाता है उसको हम प्राइवेट कहते हैं. एंड इस O2 के साथ जो CO2 बनता है, अब इस CO2 को जब बाहर निकालना होता है, CO2 को जब बाहर निकालना होता है तो उसके लिए हेमोग्लोबिन एक काम करता है. उसको एक अलग से प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने के लिए एक डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस से
CO2 एक्सहेल हो जाता है हमारे सेल से एल्विलाई में, एंड देन एल्विलाई से हमारे ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारे बाहर चल जाता है। अब इस एनर्जी को हम तुरंत तो यूज़ नहीं कर लेंगे। इस एनर्जी को हम स्टोर करने के लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ADP होता है, ADP, जिसे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट होते हैं, इसलिए इसे 2 डाइफॉस्फेट कहते हैं। अब इस 2 डाइफॉस्फेट के साथ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एक और फ्री फॉस्फेट होता है। उसके साथ जब बॉन्ड कराते हैं तो एक एनर्जी यूज़ होती है। उस एनर्जी को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। जो यहाँ एनर्जी रिलीज़ हुई थी ऑक्सीजन और पायरुवेट के बाद, उस एनर्जी को यहाँ यूज़ कर लेते हैं, और ये ADP से ATP बन जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है। यहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यहाँ से ATP से हम उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू।